मोमेंटम ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। लेकिन बावजूद इसके कुछ तमाम स्टॉक्स जो कि बाजार की बड़ी बातों में भी जिनका थीम्स का आप जिक्र कर रहे थे वो भी है, हमने बिग बजर्स में एडअप किए हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ स्टॉक्स जो न्यूज़ फ्लोज के चलते आज फोकस रेडार पर हैं, उससे शुरुआत कर लेते हैं। कोफोर्ज आज हमने देखा इनफैक्ट आईटी सेक्टर भी सरप्राइजिंग मूव्स दिखा रहा है, और याद रखिएगा आईटी सेक्टर से ही नतीजों के सीजन की शुरुआत होगी। पिछले दिनों एक्सेंचर के नंबर्स अब आते हुए दिखे थे, और अब डोमेस्टिक आईटी इंडियन आईटी कंपनियों के नंबर्स से शुरुआत होती दिखेगी भारतीय अर्निंग सीजन की। और इससे ठीक पहले हम देख रहे हैं कि आईटी इसके सेंटिमेंट्स जो हैं एटलीस्ट ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। कोफोर्ज पर नजर रखें, 2.5% की तेजी है। सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है, एक्यूमुलेट रेटिंग और टारगेट 2346 के वो बता रहे हैं। 1590 से 2346 के टारगेट्स काफ़ी अग्रेसिव कह सकते हो। और इस रिपोर्ट के दम पर और अदरवाइज ऑल्सो जो आईटी स्पेस में कम बैक हुआ है उस लिस्ट में कोफोर्ज को हमने शामिल किया है। न्यूज़ फ्लो ब्रोकरेज रिपोर्ट का असर तो है ही, इसके अलावा पूरा आईटी सेक्टर भी फोकस रेडार पर है। डीसीबी बैंक के स्टॉक में आज अच्छा एक्शन है। आरबीआई की तरफ से एक मंजूरी आती हुई दिखी है जिसका असर है, और प्रमोटर होल्डिंग मजबूत होने की बात यहाँ पर, क्योंकि प्रेफरेंशियल इशू के जरिए 60 लाख शेयर्स जो है वो खरीदने जा रही है। इन शेयर्स पर 5 साल का लॉक इन भी होगा। AKFED अब ये शेयर्स जो है वो खरीदारी करने जा रहा है। तो ये न्यूज़ फ्लो जिसके चलते डीसीबी बैंक में 2.5% के अपमूव्स आज के सत्र में हम देख रहे हैं। ब्लू डार्ट जिसका जिक्र अभी आप भी कर रहे थे विश्वमोहन, 1 जनवरी 2026 से 9 से 12% तक का दाम बढ़ाने का ऐलान कंपनी ने कर दिया है। पहले से ही बुकिंग कर चुके हैं ग्राहक, उनको असर नहीं होगा इसका, लेकिन 1 अक्टूबर 31 दिसंबर तक बुकिंग करने पर फिलहाल असर नहीं, लेकिन 1 जनवरी 2026 से लागू होते हुए नए दाम जो है दिखेंगे। एक अगेन न्यूज़ है जिसके चलते आज सुबह से ही ब्लू डार्ट करीब 2.5% की तेजी। इनफैक्ट आज सुबह जब बाजार खुले थे, इन्हें हमने ओपनिंग के खिलाड़ी के तौर पर भी इसे एडअप किया था, वहां से ही तेजी का दौर जो है अब भी जारी है। BEL ये भी हमारे खबरों वाले शेयर्स नवरत्न की सूची में था, और वहां से अब तक का अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं। करीब आधे से 1% की तेजी है, और 1092 करोड़ के ऑर्डर्स मिलने की अब बात यहाँ पर है। 16 सितंबर के बाद से अब तक कंपनी को इतने ऑर्डर्स मिल चुके हैं। छोटे दायरे में, छोटे टाइम फ्रेम में इतने ऑर्डर विन्स हैं कंपनी की तरफ, और इसी के वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक मूवमेंट है। सरकारी बैंक और कॉपर शेयर्स कल भी चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं। सरकारी बैंक जो है कल भी आउट परफॉर्म कर रहा था, ये खेमा आज भी। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिवसीय बैठक जो है अंडरवे है, और कल क्रेडिट पॉलिसी आनी है। सो इससे ठीक पहले बैंक्स, फाइनेंशियल्स, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल प्लेस, ये जो रेट सेंसिटिव प्लेयर्स है इस पर नजर रखनी चाहिए। हालांकि ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं नहीं है, बावजूद इसके थोड़ा बहुत मोमेंटम सरकारी बैंक में तो हम देख रहे हैं। लगातार 2 सेशन से लगभग सारे स्टॉक्स में 2.5 से लेकर 3% की तेजी है, और कॉपर शेयर अगेन कल भी चल रहे थे, आज के सत्र में भी चल रहे हैं। सो विश्वमोहन, ये स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं, लेकिन